गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास। इसके पहले वीडियो में आपने टीकाकरण के बारे में पढ़ा। बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, वस्त्र बच्चे के किस प्रकार के होने चाहिए, इसके अलावा बच्चे के मल मूत्र के निर्माण संबंधी बातों की जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में पाचन संबंधी शिशु रोग और उसके उपचार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चा जब छोटा होता है, बच्चों को जन्म के पश्चात विभिन्न रोग हो जाया करते हैं। तो पाचन से संबंधित रोग बच्चों को अधिकतर हुआ करते हैं, पेट से संबंधित, क्योंकि बच्चा दूध पीता है, अबोध होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। कभी बहुत खींच करके दूध पी लिया, कभी कभी माता के दूध की गड़बड़ी के कारण होता है। माँ जैसा भी भोजन करती है बच्चे पर वही असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ का भोजन गरिष्ठ होगा तो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो जाता है। माँ का जैसा भोजन होगा उसी के अनुसार बच्चा दूध पाएगा और उसे पाचन से संबंधित रोग हो जाया करते हैं। तो माँ को अपने भोजन के प्रति ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को अगर ऊपरी दूध पिलाते हैं, डिब्बे का दूध या बोतल से गाय का दूध पिलाते हैं, तो हर तरह की स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। बोतल से संबंधित, निप्पल से संबंधित, दूध से संबंधित, बर्तनों से संबंधित स्वच्छता का ध्यान देंगे, जिससे बच्चे को पाचन से संबंधित रोग न होने से पाए, जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम रहे। तो आइए देखते हैं पाचन संबंधी शिशु रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है दस्त। बच्चे को दस्त संबंधी रोग अधिकतर हुआ करता है। अब ये दस्त क्यों होता है? दूध भली भांति हजम नहीं होता है, या आरंभ में माँ का दूध पीता है, फिर धीरे धीरे गाय का दूध या डिब्बे का दूध देना प्रारंभ करते हैं, तो शुरू में हजम नहीं होता है। इसके कारण भी पेट में दर्द होता है, दस्त आता है। निप्पल और बोतल की उचित सफाई ना होने के कारण दूध दूषित हो, अशुद्ध दूध हो, दूषित दूध हो, तब भी दस्त आने लगता है। दूध में अधिक चिकनाई होगी तब भी बच्चे को हजम नहीं होगा, इसीलिए बच्चे को गाय का दूध ही दिया जाता है, भैंस का दूध नहीं देते हैं। उसकी मलाई हटा करके तब बच्चे को दूध देना चाहिए। दूध अधिक पी लेता है बच्चा, तब भी दूध हजम नहीं होता है और दस्त आने लगता है। और कभी कभी सर्दी के कारण, सर्दियों में बच्चे को ठंडक लग जाती है, उससे भी दस्त आने लगते हैं। और एक और कारण है माता के खान पान में गड़बड़ी के कारण। माँ जैसा भी भोजन करती है, कभी कभी माँ ऐसी चीज़ें खा लेती है जिससे बच्चे को हजम नहीं होता है, कभी कभी कब्ज हो जाता है, कभी दस्त होने लगता है। इस तरह की समस्याएं बच्चे के पाचन संबंधी आती रहती हैं। तो दस्त होने पर क्या करेंगे? दस्त जब बच्चों को होने लगता है तो कई बार दस्त होता है, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है, रोता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को अगर ऊपरी दूध दे रहे हैं तो उसे पानी मिला करके दूध पिलाएंगे। उसकी नाभि पर थोड़ा सा हींग घोल करके लगा देंगे। और बाज़ार में गुट्टी मिलती है, डाबर की गुट्टी आती है, या कई कंपनियों की गुट्टियाँ आती हैं। ये आयुर्वेदिक ढंग से तैयार की जाती है जड़ी बूटियों से। ये गुट्टी पिलाने से बच्चों को पाचन संबंधी आराम मिलता है। और अगर अधिक दस्त आ रहा है तो तुरंत योग चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चिकित्सक में बच्चों को एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं बल्कि होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एलोपैथ दवाएं शुरू से बच्चा खाएगा तो उसका पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है और भी रोग होने की संभावना होती है। इसलिए होम्योपैथ दवा प्रारंभ में देना चाहिए। अगर नहीं सही हो रहा है तो उसे एलोपैथ को दिखाएंगे। अगला रोग है पेट में दर्द। पेट में दर्द भी क्यों होता है बच्चे को? कभी कभी ठंडक के कारण पेट में दर्द होने लगता है। बच्चा ठंडा गाढ़ा दूध पी लेता है, पेट में दर्द होने लगता है। दूध में चिकनाई अधिक है तो भी दूध जो है उसमें पेट में दर्द होने लगता है। कभी कभी दूध के साथ वायु विकार, यानी दूध पी रहा है बच्चा, उसके साथ वायु उसके पेट में चली गई तो भी बच्चे को दर्द होता है, गैस बनती है बच्चे को। और दस्त आता है तब भी पेट में दर्द होता है। सर्दी के कारण होता है। माता का
बासी और ठंडी वस्तुएं माँ खा लेती है और बच्चा माँ का दूध पीता है तब भी पेट में दर्द होता है। कोई गरिष्ठ चीज़ें खा लेती है जैसे कटहल है, कद्दू है, चने की दाल है, ये सब भी माँ खा लेती है तो बच्चे के पेट में दर्द होता है, दूध हजम भी नहीं होता, दस्त आने लगता है कभी कभी। लक्षण क्या होता है इसका? बच्चा अपनी टांगों को सिकोड़ सिकोड़ करके पेट के पास ले जाता है और जोर जोर से रोता है, किसी भी तरह से चुप नहीं होता है और नाभि पर या पेट पर सहलाने से उसे आराम मिलता है तो थोड़ा चुप होता है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे का जब पेट दर्द करे तो पानी गुनगुना करके उसके पेट पे हल्की हल्की सिकाई करें और सुहागा तवे पर रख दें। जब सुहागा थोड़ा गर्म हो जाता है, फूलता है, उसके बाद सूख जाता है, उसको पीस करके उसमें हींग और काला नमक मिला करके बच्चे को पिलाने से माँ का दूध 1 चम्मच ले करके उसमें घोल करके पिला दें, जिससे कि बच्चे को पेट दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा जन्म गुट्टी, ड्राई वाटर इत्यादि भी बच्चे को पिलाने से पेट के दर्द में राहत मिलती है। कुछ होम्योपैथ दवाएं भी रखनी चाहिए, उसे भी बच्चे को देने से आराम मिल जाता है। सरसों के तेल में लहसुन जला करके उसे लगाने से भी बच्चे के पेट पे हल्की सी मालिश करेंगे तो पेट दर्द में राहत होता है। हींग, 1 चुटकी हींग को पानी में हल्का सा गाढ़ा घोल बना करके नाभि पर लगाएंगे तो वायु विकार होगा तो उससे आराम मिलता है बच्चे को और पेट दर्द धीरे धीरे सही हो जाता है। अगला है दूध हजम ना होना। दूध हजम ना होना, बच्चा जब कभी गाढ़ा दूध पी लेता है तो दूध हजम नहीं होता है और ऐसे समय में बच्चे को उल्टी हो जाती है। गाढ़ा दूध पी लिया या बच्चा कभी कभी माँ का दूध बहुत खींच करके पी लेता है, जैसे भूखा रहता है, उसको समझ नहीं होती, बहुत अधिक दूध पी लेता है, ऐसी स्थिति में दूध हजम नहीं होता है और बच्चा दूध उलट देता है। कभी कभी दूध पिलाते समय दूध के साथ वायु पेट में चली जाती है, डकार नहीं पिलाया जाता है, तब भी बच्चा दूध उलट देता है, हजम नहीं होता है उसको। ऐसी स्थिति में बच्चे दूध उलटते हैं तो धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है उनको। वैसे ये कोई रोग, गंभीर रोग नहीं है, लेकिन अगर बराबर दूध उलटते रहेंगे तो दूध उनको हजम नहीं होता है। इसका मतलब तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को जब दूध पिलाए तो उसके बाद कंधे पर ले करके उसके पेट में हल्का सा थपथपाएंगे, जिससे वो डकार आ जाती है तो दूध उसको हजम हो जाता है। इसके अलावा दूध में थोड़ा पानी मिला करके बच्चे को पिलाएंगे, उससे दूध हजम होता है। बार बार दूध नहीं देना चाहिए। दूध का समय, कितने समय पर दूध दें, इसका अंतराल निर्धारित कर लेना चाहिए। समय समय से बच्चे को दूध देना चाहिए। माँ को चाहिए कि अधिक समय तक स्तनपान न कराए, नहीं तो बच्चा अधिक दूध पी लेता है तो उससे भी दूध उलटने लगता है और हजम नहीं होता है। तो इन सब बातों का ध्यान देने से धीरे धीरे दूध हजम होने की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा जन्म गुट्टी, ड्राई वाटर बच्चे को दूध हजम करने में सहायक होता है। अगला है कब्ज। कब्ज, इस प्रकार हम लोग कोई भी चीज़ खा लेते हैं, कभी कभी स्वाभाविक रूप से मल त्याग नहीं होता है तो इस कब्ज की स्थिति हो जाती है। उसी तरह बच्चा भी, कभी कभी बच्चे 2-2 दिन, 3-3 दिन तक मल त्याग नहीं करते हैं। ऐसे में उसके पेट में मल की गांठें बन जाती हैं और टुकड़े टुकड़े में मल निकलता है। बच्चे को इससे परेशानी होती है, उलझन होती है। इसलिए कब्ज दूर करने के लिए बच्चे को गर्म पानी, गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। इसके अलावा मुनक्का, अंजीर दूध में उबाल करके वो दूध बच्चे को देने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। अगर कब्ज की शिकायत तब भी ना दूर हो तो 2-3 अरंडे का तेल दूध में मिला करके, 1 चम्मच दूध में मिला करके पिला देने से उससे भी कब्ज की शिकायत दूर होती है। रात में आधा चम्मच जैतून का तेल, आधा चम्मच दूध मिलाकर पिलाने से भी कब्ज की शिकायत दूर होती है। और बच्चे को जन्म गुट्टी, ड्राई वाटर, LIV52 ये सब देने से पेट से संबंधित ये सारी बीमारियां अपने आप सही रहती हैं और सही समय पे बच्चा मल त्याग भी करता है, दूध भी हजम होता है, पेट में दर्द की शिकायत भी नहीं होती है। समय समय पर ये दवाएं उसे देते रहना चाहिए। जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जन्मगुट्टी, ड्राई वाटर है, ये सब चीज़ें बराबर बच्चे को देंगे तो उससे उसका कोई नुकसान भी नहीं है
और बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहता है। अगला रोग है चुनचुनिया होना। कभी कभी अशुद्ध दूध, अशुद्ध जल के कारण बच्चे के पेट में छोटे छोटे धागे जैसे कीड़े बन जाते हैं। वो कीड़े मल द्वार पर आकर के खुजली होती है, उससे चुनचुनाहट होती है, बच्चे को बहुत बेचैनी अनुभव करता है, बार बार मल द्वार को खुजलाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत कमज़ोर और चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं। कफ चुनचुने दूर करने के लिए बच्चे के मल द्वार पर थोड़ा सा सरसों का तेल, रात में सोते समय सरसों का तेल या गोली थोड़ा सा मल द्वार पर लगा देना चाहिए। इससे चुनचुने वाली शिकायत दूर होती है। लेकिन नहीं दूर होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी होम्योपैथ डॉक्टर से इसका उपाय इलाज करवाना चाहिए। अगला रोग है सूखा रोग। सूखा रोग को रिकेट्स रोग भी कहते हैं। कभी कभी बच्चों को कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है। बच्चों को धूप का सेवन अवश्य कराना चाहिए, तेल लगा करके धूप में अवश्य थोड़ी देर रखना चाहिए। इससे उनके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है और कैल्शियम, फास्फोरस अपना कार्य अच्छे ढंग से करते हैं, उनकी अस्थियाँ, दांतें मजबूत रहते हैं। अगर विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है तो बच्चों को सूखा रोग हो जाता है। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और सीना जो है फूल जाता है, बच्चा एकदम पतला दुबला कमज़ोर सा हो जाता है। ऐसी स्थिति को रिकेटी रोजरी भी कहते हैं। रिकेट्स को दूर करने के लिए, सूखा रोग या रिकेट्स को दूर करने के लिए, इसमें बच्चा हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, रोता रहता है, तो रिकेट्स रोग को दूर करने के लिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध दें, जिससे कैल्शियम, फास्फोरस की उसके अंदर कमी ना होने पाए। इसके अलावा विटामिन डी के लिए दूध का सेवन, कॉड लिवर ऑयल इत्यादि देते रहना चाहिए। और फिर भी अगर कमी है बच्चे के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस की, तो हरी सब्जियों का जूस, फलों का जूस, ये सब देने से इसकी कमी पूरी हो जाती है। फिर भी नहीं ठीक हो रहा है बच्चा तो तुरंत योग चिकित्सक को दिखाना चाहिए, केवल अपना ही इलाज नहीं करते रहना चाहिए। अगला है साधारण ज्वर। कभी कभी बच्चे को ठंड लग जाने से या किसी अन्य कारण से या फिर शरीर में उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाने से, कोई रोग हो जाने से, जिससे पेट दर्द है, लैट्रिन बहुत हो रही है, ऐसी स्थिति में उसके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। तो साधारण ज्वर बच्चे को होना स्वाभाविक है। कभी कभी कोई टीकाकरण की वजह से भी बच्चे को साधारण ज्वर हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को मत्थे पर ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अपने मन से कोई दवाएं नहीं लेनी चाहिए। अगला है आँखें दुखना। कभी कभी बच्चे की आँख की अच्छे ढंग से सफाई न करने पर या ठंड लग जाने पर, हवा आँख में अधिक लग जाने पर बच्चे की आँख दुखने लगती है। आँख दुखने से बच्चे की आँख लाल हो जाती है, आँखों में पानी आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की आँख में गुलाब जल की कुछ बूंदें डालनी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए, जिससे कि आँख से संबंधित बीमारी दूर हो। क्योंकि शुरू में ही बच्चे की आँख पर जोर पड़ेगा या आँख से संबंधित कोई रोग होगा तो वो हमेशा के लिए बच्चे की आँख कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए शुरू से बच्चे की आँख पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आँखें दुखती हैं, आँख में पानी बराबर आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काजल इत्यादि का प्रयोग कम कर देना चाहिए। अगला है जिगर बढ़ जाना। जिगर बढ़ जाना यानी लीवर का बढ़ जाना। लीवर बढ़ जाने से बच्चे का पेट निकला हुआ लगता है। लीवर क्यों बढ़ जाता है? बच्चा जब दूध गाढ़ा पीता है या फिर बच्चे कभी कभी दूध नहीं पाते हैं, जो बच्चे गरीब होते हैं, दूध नहीं पा रहे हैं, माताएं उनको भोजन इत्यादि खिलाना शुरू कर देती हैं। आरंभ से अगर बच्चा अनाज अधिक खाने लगता है तो उसका लीवर बढ़ जाता है। यकृत बढ़ता है तो पेट सूजा हुआ, हाथ पैर पतला पतला सा नजर आता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी कब्ज का लक्षण भी प्रकट होता है।
पेट फूल जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, बार बार बच्चे को शौच आती है, दस्त अधिक होता है। इसका कारण यही प्रमुख है कि बच्चा अनाज अधिक ग्रहण करने लगता है। तो शुरू में बच्चे को क्रीम निकला हुआ दूध या साधारण दूध गर्म पानी मिलाकर देना चाहिए। योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और लीवर का सही उपाय है लीव 52 आता है टॉनिक, वो बच्चे को बराबर देते रहना चाहिए जिससे लीवर संबंधी रोग न हो। बच्चे को अनाज नहीं खिलाना चाहिए, दूध की मात्रा देनी चाहिए, उचित मात्रा देनी चाहिए, अनाज कम देना चाहिए। अनाज का रस निकाल करके बल्कि अनाज को पका करके या जैसे दाल का पानी है, चावल का माड़ है, इस तरह से देना चाहिए। अनाज डायरेक्ट बच्चों को अधिक नहीं खिलाना चाहिए, इससे उनका लीवर बढ़ जाता है। अब बालक का अंगूठा चूसना। छोटे बच्चे कभी कभी भूख उनको अधिक लगती है और माता के दूध से या गाय या भैंस के दूध से जो भी पीते हैं वो दूध उससे उनकी संतुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे जो हैं वो अंगूठा चूसते रहते हैं और उनकी क्योंकि ये स्थिति उनकी ये बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है चूसने की। बच्चा माँ का दूध पीता है, निप्पल का दूध पीता है तो उसकी चूसने की आदत बन जाती है और कभी कभी उसको जैसे उसका भूख शांत नहीं होता तो वो हमेशा अंगूठा चूसता रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत छुड़ा देनी चाहिए क्योंकि अंगूठा चूसते चूसते उसकी आदत बन जाएगी तो उसके होठों का आकार बिगड़ जाएगा, अंगूठे का भी आकार बिगड़ जाता है, दांत निकल जाता है बाहर की ओर। तो बच्चे पर ध्यान देना चाहिए और उसकी अगर चूसने की प्रवृत्ति है तो माता को अधिक समय तक स्तनपान कराना चाहिए या फिर छोटे छोटे निप्पल आते हैं उसमें शहद भर करके बहुत छोटा सा उसमें छेद करेंगे तो बच्चा बराबर चूसता रहेगा तो उसकी चूसने की प्रवृत्ति शांत होगी। और फिर भी अगर नहीं छूटता है तो बच्चे को इसके बारे में बताएं, अंगूठे पर कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिसे चूसने से बच्चा परेशान हो जाए, नहीं चूसेगा। और उसे खेल के प्रति कोई खेल, खिलौने इत्यादि के प्रति आकर्षित करें जिससे उसका अंगूठा चूसने की आदत धीरे धीरे छूट जाती है। अगला है बिस्तर गीला करना। कभी कभी बच्चे बिस्तर बहुत गीला करते रहते हैं यानी मूत्र त्याग उनको हो जाता है। ये मल मूत्र संबंधी आदतों का सही निर्माण न करने से ऐसा करते हैं बच्चे। कभी कभी बच्चों में कुछ कमियां होती हैं जिसके कारण भी वो मूत्र त्याग करते रहते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब तक करते रहते हैं। तो बच्चों को शुरू से मूत्र त्याग के लिए समय से उनका समय निर्धारित करें, समय से उनको मूत्र त्याग कराए। तो ऐसे में बच्चे अपना बताते रहते हैं, रो करके बताएंगे या फिर थोड़े उससे बड़े होते हैं तो भागते हैं मूत्र त्याग के लिए बाहर नाली की तरफ। इस तरह से बच्चों में आदतों का निर्माण सही होगा तो मूत्र त्याग करके बिस्तर गीला नहीं करेंगे। फिर भी अगर बच्चे बिस्तर गीला करते हैं तो उन्हें डांटना फटकारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग बच्चों को बहुत डांटते हैं, इससे उनके अंदर कुंठित भावनाएं आ जाती हैं और बच्चा फिर अपने आप को हीन डीन समझने लगता है। उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चे को समझाना चाहिए या किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को। उसे डांटना फटकारना नहीं चाहिए इसके लिए क्योंकि इसका बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। अब ये बच्चों के विभिन्न रोग और उनके उपचार के बारे में आप पढ़ें। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर को लेकर हम फिर आपसे जुड़ेंगे।